दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों इस सेशन में हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है वो आपके यूपी टीजीटी में पूछे गए सवाल है लगभग। और दोस्तों आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर इसमें कितना रहा। तो आपका आज का पहला सवाल है कि विच इज़ द फर्स्ट रेगुलर ट्रेडजी इन इंग्लिश। ऑप्शन है रोइस्टर डॉयस्टर, गर्बुडक, मोर्टे डी अर्थर और ट्रायलस एंड क्रिसिडा। तो दोस्तों इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा बी, गर्बुडक। अगला सवाल है कि गर्बुडक वाज रिटन इन कोलैबोरेशन बाय सैकविले एंड हेवुड, निकोलस वुडाल एंड थॉमस नॉर्टन एंड जॉन एस्कलेटन या थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका डी, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर दोस्तों आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला सवाल है आपका दोस्तों कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्पेनिश ट्रेडजी। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। थॉमस लॉज, जॉर्ज पीले, थॉमस किड और रॉबर्ट ग्रीने। तो दोस्तों सबसे पहले ये जानिए कि जो आपको चार नाम दिखाई दे रहे हैं सभी के सभी यूनिवर्सिटी बिट्स के अंतर्गत आते हैं। और इसमें से एक राइटर है जो यूनिवर्सिटी बिट्स तो है लेकिन वो किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े थे, जैसे न तो ये ऑक्सफोर्ड से पढ़े थे और न ही कैम्ब्रिज से पढ़े थे। उनका नाम था थॉमस किड। और दोस्तों यदि हम बात करें द स्पेनिश ट्रेडजी की तो उसके राइटर हैं थॉमस किड। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ प्ले रिटन बाय जॉर्ज पीले। तो जॉर्ज पीले के द्वारा कौन सा रचना लिखा गया है? द वुंड्स ऑफ सिविल वार या जकास्टा या द ट्यूटस एंड्रोनिकस या द स्पेनिश ट्रेडजी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। अगला सवाल है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द प्ले रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। क्रिस्टोफर मार्लो के द्वारा कौन सी रचना नहीं लिखी गई है? थंबरलैंड द ग्रेट, एडवर्ड द सेकेंड, द मैड्स ट्रेडजी या जीव ऑफ माल्टा। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, यही द मैड्स ट्रेडजी है। इसको क्रिस्टोफर मार्लो नहीं लिखे हैं। ये जो आपका मैड्स ट्रेडजी है ये दोस्तों है आपका जॉन फ्लेचर का है। जॉन फ्लेचर की रचना याद रखिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जॉन फ्लेचर की रचना है द मैड्स ट्रेडजी। अगला सवाल है कि वन ऑफ द फ्लोइंग ड्रामेटिस्ट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी विट्स, आइडेंटिफाई हिम। मार्लो, जॉन वेबस्टर, जॉर्ज पीले या थॉमस किड। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जॉन वेबस्टर। जॉन वेबस्टर दोस्तों यूनिवर्सिटी विट्स में नहीं थे, याद रखिएगा। 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि इन विच ईयर वाज द ग्लोब थिएटर बिल्ट। जो आपका ग्लोब थिएटर था उसको किस वर्ष बनवाया गया था? ये सवाल दोस्तों यूपी टीजीटी में, बिहार टीजीटी में, स्टेट में पूछा गया था। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे आपका डी, 1599 में बनाया गया था। 8 का क्या होगा? डी। अगला सवाल है कि हाउ मेनी प्लेज डिड शेक्सपियर राइट इन ऑल। कितने प्लेज लिखे हैं शेक्सपियर? 36, 37, 38 या 39। तो करेक्ट आंसर होगा 37। द फर्स्ट ट्रेडजी गर्बोडक वाज लेटर गिवन द टाइटल। जो आपका ट्रेडजी है, जो फर्स्ट ट्रेडजी जिसको आप इंग्लिश में कंसीडर करते हैं, जिसका नाम है गर्बुडक, जिसके रचनाकार है थॉमस सैकविले एंड थॉमस नॉर्टन, उसको बाद में एक सब टाइटल दिया गया। वो सब टाइटल दोस्तों क्या था? ग्रामर गॉर्टन्स नीडल या इंडोमियन या कर्पस क्राइस्टी या फेरेक्स एंड पोरेक्स। तो दोस्तों फेरेक्स एंड पोरेक्स इसका करेक्ट आंसर होगा डी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन ऑफ द फ्लोइंग ड्रामेटिस्ट हैज रिटन ओनली ट्रेडजीज, आइडेंटिफाई हिम। दोस्तों एक ड्रामेटिस्ट है जो सिर्फ ट्रेडजी ही लिखे हैं, वो कौन है? बेन जॉनसन, मार्लो, जॉन वेबस्टर या जॉन फोर्ड। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका मार्लो। मार्लो एक ऐसे राइटर थे जो अपने रचनाओं को सिर्फ ट्रेडजी का ही रूप दिया। तो यहाँ पे 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका कि वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स, इन विच प्ले डॉज दिस लाइन अकर। ये जो दोस्तों लाइन है किस प्ले में आता है?
शेक्सपियर्स एनाटोनी एंड क्लीपेट्रा, या मार्लो डॉक्टर फॉस्टस, या वेबस्टर्स डचेज ऑफ माल्फी, या जॉन फोर्ड्स द ब्रोकन हार्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो भी वर्क से याद रखिएगा, जैसे जॉन फोर्ड्स की क्या है द ब्रोकन हार्ट, वेबस्टर्स के क्या है द डचेज ऑफ माल्फी, मार्लो का डॉक्टर फॉस्टस, शेक्सपियर का एनाटोनी एंड क्लीपेट्रा। तो 12 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे बी, डॉक्टर फॉस्टस। इसी में क्या है, वाज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 शिप्स। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य ही कीजिएगा। अगला सवाल है आपका कि शेक्सपियर इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवन, व्हाई इज ही सो कॉल्ड। दोस्तों शेक्सपियर को बार्ड ऑफ एवन क्यों कहा जाता है? एवन वाज द सरनेम ऑफ हिज फैमिली, या एवन वाज द नेम ऑफ द टाउन वेयर ही वाज बॉर्न, या एवन वाज द टाइटल conferred on him by Queen Elizabeth, या शेक्सपियर वाज बॉर्न एट स्ट्रेटफोर्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर एवन। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 23 का डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ सेजानूज हिज फॉल, जॉन फोर्ड, जॉन वेबस्टर, बेन जॉनसन, या जॉन फ्लेचर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेन जॉनसन। हु इज़ द ऑथर ऑफ अ वुमन कील्ड विथ काइंडनेस। बहुत ही अच्छा रचना है दोस्तों, नाम भी बहुत खूबसूरत है कि अ वुमन कील्ड विथ काइंडनेस। ऑप्शन है जॉन फोर्ड, जॉन मार्स्टन, थॉमस हेवुड, या फ्रांसिस बी माउंट। तो 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका थॉमस हेवुड। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इन रोमियो एंड जूलियट, Romeo belongs to the family of Montaigu. To which family does Juliet belongs? Lancaster, Calpurnia, Capulet, या Leicester। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका Capulet। Who was the Titus Andronicus? Titus Andronicus कौन था? An Athenian, अ रोमन नोबल, या इम्पेरर ऑफ रोम, या अ लीजेंडरी हीरो। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ रोमन नोबल, अ रोमन नोबल। अगला सवाल है कि व्हाट इज द फैटल फ्लॉ इन द कैरेक्टर ऑफ मैकबेथ? हिज डिजायर फॉर फेम, या हिज सबमिशन बिफोर हिज वाइफ, या हिज वैल्यूएटिंग एम्बिशन, या हिज फेथ इन द विचेज। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हिज वैल्यूएटिंग एम्बिशंस। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेन इन द ओथेलो? ओथेलो का विलेन का नाम क्या है? एंटागोनिस्ट का नाम क्या है? इयागो, मैकडेफ, सेबस्टियन, या ऑसवाल्ड। तो 29 का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इयागो। याद रखिएगा इयागो इस ड्रामा का विलेन है। अगला सवाल है आपका कि हु इज द लीडर ऑफ द कंस्पायरेटर इन जूलियस सीजर? जो कंस्पायरेसी होती है जूलियस सीजर में उसका लीडर कौन होता है? काशेका, एनाटोनी, कैसियस, या ब्रूटस। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रूटस, यही कंस्पायरेटर होता है। हियर लाइज सी whom her husband's kindness killed. What was the name of husband who killed her? मास्टर मैली, मास्टर क्रैनवेल, मास्टर वेंडॉल, या मास्टर फ्रैंकफर्ड। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मास्टर फ्रैंकफर्ड। अगला सवाल है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द विलेन इन द डचेज ऑफ माल्फी? जो आपका डचेज ऑफ माल्फी है इसके विलेन का क्या नाम है? एनाटोनियो, बोसोला, फ्रेडिनेंट, या कार्डिनल। तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बोसोला। क्या होगा दोस्तों? बोसोला। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि द डचेज ऑफ माल्फी के रचनाकार कौन है? हु इज द राइटर ऑफ द वर्क द डचेज ऑफ माल्फी? अगला सवाल है कि माई ट्रेड इज टू फ्लेटर। मेरा व्यवसाय क्या है? चापलूसी करना, द डेड, मृत्यु का। नॉट द लिविंग, आई एम अ टॉम्ब मेकर। हु सेज दिस इन द डचेज ऑफ माल्फी? फ्रेडिनेंट, कार्डिनल,
बोसोला या डेलिया? तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 33 का सी। व्हाट स्पेशल इपिथेट इज गिवन टू ड्रायडेंस प्ले इन जनरल? हॉरर प्लेज, हीरोइक प्लेज, रिवेंज प्लेज या रेस्टोरेशन प्लेज? तो दोस्तों 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉरर प्लेज। यही स्पेशल इपिथेट है उनके प्लेज के लिए। ड्रायडेन हैज रिटन अ प्ले ऑन अ मुगल एम्पेरर। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द प्ले? शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह या अकबर? तो करेक्ट आंसर हो जाए औरंगजेब। नेम द वुमन whom Samson agnostics loved and who betrayed him in Milton's play Samson agnostics। दोस्तों याद रखिएगा एक ट्रेजेडी है और इसमें हीरोइन का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन है हेलेना, डेलिया, प्रोस्पेरिपाइन या डियाना? तो करेक्ट आंसर होगा 36 का आपका डेलिया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों कम से कम एक लाइक और एक शेयर आप अवश्य कीजिएगा। अगला सवाल है कि एडिशन स्ट्रेटजी कैटो हैज़ बीन कॉल्ड। जो इनका आपका एडिशंस एक ड्रामेटिस्ट थे, उनकी एक ट्रेटजी है कैटो, इसको कहा गया है द लास्ट ऑफ द एलिजाबेथन ट्रेटजी या द टॉम्ब ऑफ हीरोइक प्लेज या द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेटजी या ब्यूरियल ऑफ क्लासिकल ट्रेटजी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेटजी। याद रखिएगा कैटो हैज़ बीन कॉल्ड द ग्रेव ऑफ इंग्लिश ट्रेटजी। द ट्रेजिक प्ले ऑफ जॉन गेल्सवर्दी आर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो जॉन गेल्सवर्दी की जो ट्रेजिक प्ले है वो क्या है? लिरिकल ट्रेटजी है या पॉलिटिकल ट्रेटजीज है या सोशल ट्रेटजीज है या साइकोलॉजिकल ट्रेटजीज है? तो 38 का दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोशल ट्रेटजीज। ठीक है। टी.एस. इलियट्स मर्डर इन द कैथेड्रल इज अ पोएटिक प्ले, क्लासिकल प्ले या रोमांटिक प्ले या प्रॉब्लम प्ले? तो दोस्तों याद रखिएगा यह एक पोएटिक प्ले है। क्या है दोस्तों? 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अ पोएटिक प्ले। अगला सवाल है कि व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ जॉर्ज बर्नार्ड शाज मैन एंड सुपरमैन? तो याद रखिएगा जॉर्ज बर्नार्ड शा की कुछ ड्रामा है जैसे मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, कैंडिडा, आर्म्स एंड द मैन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब ये जो मैन एंड सुपरमैन है इसका सेंट्रल थीम क्या है? इसके लिए दोस्तों ऑप्शन है मैन्स इवोल्यूशन इनटू सुपरमैन, द लेटेंट फैकल्टीज ऑफ मैन या वुमन सर्च फॉर फिटिंग मैन या गॉडली स्पार्क इन मैन? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अ वुमन सर्च फॉर फिटिंग मैन। अगला सवाल है कि इन विच ऑफ साज प्ले द चॉकलेट क्रीम हियर अपीयर्स आर्म्स एंड द मैन, सेंट जुआन, मैन एंड सुपरमैन या कैंडिडा? तो ये चारों रचना जीबी शाह की हैं। इसका दोस्तों 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन एक चॉकलेट क्रीम अपीयर होता है। अगला सवाल है कि द फ्रेज डॉन जुआन इन हेल ऑकर्स इन द साज, सेंट जुआन, मैन एंड सुपरमैन, बैक टू मैथुसली या सीजर एंड क्लीपैट्रा? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मैन एंड सुपरमैन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि द सेंट्रल थीम ऑफ गेल्सवर्दीज स्ट्राइफ इज। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों आपके लिए। स्ट्राइफ का जो सेंट्रल थीम क्या है? अन इंडिविजुअल इन कन्फ्लिक्ट विथ सोसाइटी, लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट या अन इंडिविजुअल इन कन्फ्लिक्ट विथ द सिस्टम ऑफ लॉ एंड जस्टिस या मैन कन्फ्लिक्ट विथ नेचर? तो लेबर एंड कैपिटल कन्फ्लिक्ट इसका दोस्तों सेंट्रल थीम होता है। तो याद रखिएगा। अगला सवाल है कि द लॉ इज व्हाट इट इज, अ मैजेस्टिक एडिफिस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस, ईच स्टोन ऑफ विच रेस्ट्स ऑन अनदर, इन विच प्ले ऑफ गेल्सवर्दी डू दीज लाइन्स अकर? द सिल्वर बॉक्स, द स्ट्राइफ, जस्टिस, लॉयल्टीज? तो दोस्तों 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जस्टिस।
दोस्तों आपके परीक्षा में पूछा गया था द सिल्वर बॉक्स के रचनाकार कौन है। दोस्तों द सिल्वर बॉक्स सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया इनका प्ले है, याद रखिएगा। अगला सवाल है कि इन विच ईयर वाज बर्नार्ड शॉ अवार्डेड द नोबेल प्राइज। ऑप्शन है 1920, 1925, 30 और 32। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा 1925। तो दोस्तों इस सेशन में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन किए। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होंगे और आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम में और से ही पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक और एक शेयर आप और से ही कीजिएगा। और दोस्तों आपके लिए एक शुभकामना है, यदि अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं मतलब आप में परीक्षा को क्वालिफाई करने की क्या है काबिलियत है, क्योंकि आप बड़ी ही पेशेंट होके पेशेंस रख के पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।